व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अरिस्टोक्रेट्स अदरवर्ल्डली एडवेंचर के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में केन अपने मैजिक के साथ एक मॉन्स्टर को मारता है, जहां वो अपना स्टेटस चेक करता है कि उसका मैजिक 80 मिलियन तक बढ़ चुका है। जहां केन ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां 2 साल बाद केन रॉयल कैपिटल की तरफ जाता है, क्योंकि उधर एक इवेंट होने वाला है जहां उधर सारे नोबल्स के बेटे हिस्सा लेते हैं। जहां केन 10 साल का हो चुका होता है। जहां रेन केन से बोलती है कि अब तुम रॉयल कैपिटल में जाओगे, ये अच्छी बात है कि अब तुम वहाँ पढ़ोगे और एंट्री एग्ज़ाम्स भी दोगे स्कूल के लिए। जहाँ गाम बताता है कि जब बच्चा 12 साल का होता है तो वो स्कूल में जाता है, तो अभी केन को 2 साल और हैं स्कूल जाने के लिए। जहाँ केन रेन से बोलता है कि अब तुम शायद एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए। जहाँ रेन कहती है कि हाँ, और मैं एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आऊँगी। जहाँ रेन केन को हक करती है। जहाँ केन गाम से पूछता है कि रॉयल कैपिटल कितना दूर है। जहाँ गाम बोलता है कि 1 वीक लगेगा, उम्मीद है कि बीच में रास्ते में हमें कोई मॉन्स्टर ना मिले। जहाँ केन सोचता है कि मुझे सबकी सेफ्टी के लिए सबको प्रोटेक्ट करना होगा। फिर केन अपने सर्चिंग मैजिक से एनिमीज़ का पता लगाता है, जो कि उसने नीना से सीखा था। जहाँ केन देखता है और गाम से बोलता है कि आगे कुछ दूरी में एक बैटल चल रही है, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स 10 लोगों पर हमला कर रहे हैं। जहाँ यह सुनकर गाम अपने सोल्जर्स को बताता है कि आगे कुछ मॉन्स्टर्स हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए तुम सब आगे जाओ। जहाँ केन बोलता है कि मैं भी इनके साथ जाऊँगा इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये उतनी तेज़ नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ केन अपने कार्ड से उतर जाता है और विंड मैजिक की हेल्प से वो अपने आप को आगे ले जाता है फुल स्पीड के साथ। जहाँ गाम और उसकी धर्म पत्नी दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मॉन्स्टर कुछ सोल्जर्स पर अटैक कर रहे होते हैं और वो सोल्जर्स एक कैरेज को बचा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रिंसेस होती हैं। तभी वहाँ केन आता है और अपने एयर कटर मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर्स को पेल देता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स को अपनी स्वॉर्ड के हेल्प से मारता है। फिर वो सोल्जर्स केन से कहता है कि इस कैरेज के पास मत आना, हम तुम्हें नहीं जानते। जहाँ केन बोलता है मेरा नाम केन है और मैं गाम वॉन सिल्फोर्ड का तीसरा बेटा हूँ। तभी वहाँ गाम के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो देखते हैं कि केन ने उन मॉन्स्टर्स को पहले ही पेल दिया होता है। जहाँ वो कैरेज वाला सोल्जर बेहोश होने लगता है, जहाँ केन अपना हीलिंग मैजिक से सबको हील कर देता है। तभी वहाँ गाम भी आ जाता है और वो भी शॉक होता है ये सब देखकर। फिर गाम देखता है कि उस कैरेज पर ड्यूक संटाना का साइन बना हुआ है। तभी कैरेज का गेट ओपन होता है और उसमें से 2 लड़कियां बाहर आती हैं। जहां गाम उन्हें देखता है और बोलता है कि ये तो पक्का प्रिंसेस टेलेस्टिया और मिस सिल्क हैं। जहां गाम और केन उन दोनों को ऑनर करते हैं। जहां केन शॉक होता है कि ये ड्यूक की बेटियां हैं। तभी टेलेस्टिया बोलती है कि थैंक यू हमारी हेल्प के लिए। जहां टेलेस्टिया और सिल्क थोड़ा ब्लश करती हैं। जहां गाम बोलता है कि ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। जहाँ केन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ ये सुनते ही टेलेस्टिया बेहोश हो जाती है। जहाँ केन बोलता है कि हो सकता है आप पैनिक में हो, तो इसलिए मैं एक मैजिक यूज़ करूँगा जिससे आपका माइंड हल्का हो जाए। जहाँ केन एक रिलैक्स मैजिक यूज़ करता है और सिल्क और टेलेस्टिया दोनों ही सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। जहाँ टेलेस्टिया केन के पास आकर बोलती है कि मास्टर केन, मेरा नाम टेलेस्टिया टेरा एसफोर्ड है, आपका शुक्रिया हमें बचाने के लिए। तभी सिल्क भी केन के पास आती है और बोलती है कि मेरा नाम सिल्क वॉन सेंटाना है, मैंने आपका मैजिक देखा जब आपने हमें बचाया, आपका मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ही कमाल का है। जहाँ टेलेस्टिया केन को खींचने लगती है, दूसरी तरफ सिल्क भी, केन भैया लगता है लड़की आपके प्यार में गिर गई। खैर, तभी सिल्क बोलती है आप कहाँ जा रहे हो मास्टर केन। जहाँ केन बोलता है मैं रॉयल कैपिटल के लिए जा रहा हूँ अपना डेब्यू करने। जहाँ टेलेस्टिया बोलती है हम भी वहीं जा रहे हैं, तो चलो आप हमारे साथ चलो। जहाँ ये दोनों केन को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगती हैं। जहाँ केन की फट जाती है और केन को देखकर गाम की भी फट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद केन को दिखाते हैं जो कि कैरेज के अंदर होता है और सोचता है कि कैरेज इतना बड़ा है फिर भी हम ऐसे क्यों बैठ रहे हैं। जहाँ केन सामने वाली सीट पे जाने लगता है। जहाँ टेलेस्टिया बोलती है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैं अभी भी डरी हुई हूँ और मुझे तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा और सेफ फील हो रहा है। जहाँ टेलेस्टिया केन को बहकाने लगती है कि आप मुझे टेलेस बुलाओ, और जहाँ पे सिल्क बोलती है कि आप मुझे सिल्क ही बुलाइए। जहाँ केन बोलता है कि मैं किसी प्रिंसेस से ऐसे नाम लेकर नहीं बोल सकता। जहाँ ये दोनों केन को फोर्स करने लगती हैं कि उन्हें टेलेस और सिल्क ही बुलाया जाए। जहाँ केन मान जाता है, तभी उधर एक सोल्जर आता है और बताता है कि आगे रेनोवा टाउन आएगा और वहाँ रेस्ट वगैरह के लिए रुका जाएगा।
तो फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ केन कैरेज से जा रहा होता है और बोलता है हम कल मिलेंगे। जहाँ सिल्क और टेलेस दोनों केन को बोलते हैं कि उन्हें अभी भी डर लग रहा है, इसलिए वो आज रात में केन के साथ रुकना चाहते हैं। तभी वहाँ गाम आता है और वो बोलता है कि तुम 10 साल के हो तो एक लड़का लड़की एक रूम में रुकना सही नहीं होगा। जहाँ सिल्क और टेलेस बोलती हैं हो सकता है कि रात में भी कोई मॉन्स्टर हम पर अटैक कर दे, इसलिए केन हमारे साथ रहेगा। जहाँ गाम की शक्ल बन जाती है कि ये किन बच्चियों से पाला पड़ गया। केन भी यही सोच रहा होता है। जहाँ केन मान जाता है और गाम केन से कहता है कि याद रखना तुम सिर्फ 10 साल के हो। फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ सिल्क, टेलेस और केन तीनों का अलग अलग बेड होता है और सिल्क और टेलेस की डिमांड पर केन मिडल में सोता है और सिल्क और टेलेस अपने बेड को और भी क्लोज कर लेते हैं केन के बेड से। जहाँ केन ब्लश करने लगता है कि हम क्लोज क्यों सोएंगे। जहाँ टेलेस बोलती है क्योंकि हमें डर लग रहा है और सिल्क बोलती है रात में अगर कोई मॉन्स्टर आया तो आप बचाओगे हमें। खैर जहाँ ये दोनों केन के साथ सो जाती हैं और केन को एंग्जाइटी होती है क्योंकि वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं सोया। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ केन कल रात को सोया नहीं होता है और ऐसे ही कुछ दिन बाद फाइनली ये सब रॉयल कैपिटल पहुँच जाते हैं। जहाँ उधर एक सोल्जर आता है, इन तीनों का वेलकम करता है। जहाँ वो देखता है कि सिल्क और टेलेस ने केन के हाथों को पकड़ रखा है। जहाँ केन बोलता है ये बस इन्हें डर लग रहा था तो बस ऐसे ही। जहाँ वो बंदा बोलता है मैं रॉयल शिवलरिक ऑर्डर का वाइस कैप्टन हूँ, मेरा नाम डेम वॉन गैजर्ड है और इन दोनों प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर थोड़ी देर बाद हमें डेम केन के साथ दिखाया जाता है जहां वो मरे हुए सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर डेम केन को किंग के पास ले जाता है जहां उधर कई लोग केन को देखते हैं और केन किंग के पास जाता है जहां किंग बोलता है कि जर्नी के दौरान कई मॉन्स्टर्स ने सिल्क और टेलेस्टिया पर अटैक किया था और हमारे कई सोल्जर्स मारे गए थे और तुमने अकेले उन मॉन्स्टर्स को मारा था और बैटल के बाद हमारे इंजर्ड सोल्जर्स को हील भी किया और हमारे मरे हुए सोल्जर्स को रॉयल कैपिटल तक पहुंचाया। अगर तुम ना होते तो टेलेस्टी और सिल्क दोनों ही नहीं बच पाते। तो मैं किंग होने के नाते तुम्हें यानी केन वॉन सिल्फर्ड को बैरन बनाता हूँ और तुम्हें 10 प्लेटिनम कॉइन और एक मैंशन गिफ्ट करता हूँ। जहाँ एक आदमी उधर आता है और बोलता है ये एक बच्चा है, इसे आप इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं। जहाँ किंग बोलता है इसने खुद से सबको बचाया है तो इस वजह से मैं डिसीजन चेंज नहीं करने वाला। तो बताओ केन तुम एक्सेप्ट करते हो। जहाँ केन बोलता है जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ गाम केन के साथ होता है और वो केन को लेकर खुश होता है कि उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है। तभी वहाँ किंग आता है और उनके साथ सिल्क और टेलेस भी आती हैं जहाँ ये सब बातें करते हैं। जहाँ किंग उन्हें थैंक यू बोलता है, जहाँ एक और आदमी केन को थैंक यू बोलता है और वो बताता है कि मेरा नाम एरिक वॉन सेंडाना है, मैं सिल्क का फादर हूँ। जहाँ किंग बोलता है कि मुझे पता है इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है इसलिए मैंने इसे बैरन बनाया है, जहाँ तुम्हें ऑफिशियल रेगुलेशंस के लिए पेमेंट मिला करेगी और हाँ क्या तुम मेरी बेटी टेलेस्टिया से शादी करोगे। जहाँ एरिक बोलता है और सिल्क से भी। जहाँ केन की फट के हाथ में आ जाती है और टेलेस और सिल्क दोनों खुश होती हैं और किंग बोलता है अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे मैंने तब के लिए पूछा पर तुम अभी इनके साथ इंगेजमेंट कर सकते हो। हमें पता चला कि तुम इन दोनों के साथ सोए थे और इन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। जहाँ केन बोलता है मैं रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ के लिए। जहाँ किंग और एरिक बोलते हैं कि क्या तुम हमारी बेटी को पसंद नहीं करते, हमें पता है कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो। जहाँ केन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बस ये सब इतना जल्दी हो रहा है। जहाँ केन गाम की तरफ देखता है जहाँ गाम केन को इग्नोर कर देता है। जहाँ केन बोलता है ठीक है मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ सिल्क और टेलेस दोनों अपने सपनों की दुनिया में खोने लगती हैं और बोलती हैं वो रात अच्छी थी जब हम तीनों साथ सोए थे एक दूसरे के साथ। जहाँ किंग ये सुन लेता है और केन से बोलता है कि तुमने क्या किया मेरी बेटियों के साथ। जहाँ केन की फटने लगती है और वो बोलता है कि वो बस बेड की पोजीशन चेंज कर रहे थे। जहाँ किंग बोलता है पोजीशन। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ रेन केन से पूछती है कि तुम 2 लड़कियों से शादी करोगे। जहाँ गाम और रेन दोनों केन को डांट रही होती हैं और हमेशा की तरह केन की मॉम हंस रही होती हैं इस सिचुएशन पर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे किसी एनीमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही किसी रोम कॉम या फिर एक्शन थ्रिलर से भरे एनिमे कंटेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।